नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन सचान और स्वागत है आप सभी का साइंस ऑफ हेल्थ में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टेस्ट के बारे में, एक ऐसे ब्लड टेस्ट के बारे में जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में डायबिटीज होगी या नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जिनको डायबिटीज़ है, जो डॉक्टर से लगातार कंसल्ट करते हैं, उनको तो पता होगा, लेकिन जो नए लोग हैं शायद उनको इस टेस्ट के बारे में नहीं पता होगा। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इससे अगर आपको पता चल जाए कि इन फ्यूचर आपको डायबिटीज़ होगी कि नहीं होगी, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसी टेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं और इस टेस्ट का नाम है HOMA-IR, मतलब HOMA-IR इसको कह सकते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है होम्योस्टैटिक मॉडल असिस्टमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट है, कितनी है। इससे हम लोग लेवल देखते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंट अगर आपको पता चल गया कि मेरी बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो रही है, तो आप पहले से ही अगर आप सतर्क हो जाएं, आप प्रिकॉशंस लेने लगें, आप सब कुछ अपना बेहतर कर लें, अपनी डाइट और एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बढ़िया कर लें, तो ये मान लीजिए कि आप रिवर्स हो जाएंगे, आप नॉर्मल हो जाएंगे, आपको डायबिटीज कभी नहीं होगी। और अगर आप डिटेक्ट नहीं कर पाए तो इन फ्यूचर आप नहीं संभलेंगे, पक्का आपको डायबिटीज होगी और बहुत ही बड़े तरीके से, बहुत ही घातक तरीके से डायबिटीज हो सकती है। इस टेस्ट से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी, ऐसा तो नहीं है कि इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो रही हो, हमारी बॉडी किस हद तक इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट है, ये हम लोग इस टेस्ट से पता कर लेंगे, जिससे कि हम लोग डायबिटीज से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? फिर से हम लोगों को बैक में जाना पड़ेगा। मैंने कई सारे वीडियो में पिछले बताया है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंट है, यही ही मेन कारण है हमारी बॉडी में डायबिटीज़ होने का। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है कि इसमें समझना पड़ेगा कि हमारा इंसुलिन कैसे काम करता है। इंसुलिन हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, उसको सेल्स तक, हमारे बॉडी ऑर्गन में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, उनको काम करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए। तो उनकी सेल्स को एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो है ग्लूकोज। और ग्लूकोज कौन ले जाता है? ऐसे ही वो नहीं जा पाती, ऐसे घूमती रहेगी ब्लड में, लेकिन वो ग्लूकोज वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगी। उसको ले कौन जाएगा? इंसुलिन ले जाएगा। इंसुलिन जाएगा, उनको रास्ता दिखाएगा, वहाँ बॉडी पार्ट्स के उस सेल के पास जाएगा और इंसुलिन उससे इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने के बाद जो सेल है वो रिस्पॉन्ड करेगी कि हाँ भाई, मुझे ग्लूकोज दे दो, मैं उससे एनर्जी बना लूँगी, और जो है मैं अपना काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेल्स नहीं सुनती है इंसुलिन का। इंसुलिन जो उससे कहता है कि ग्लूकोज ले लो, लेकिन वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती सेल्स। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता चला जाता है और वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाता है, एनर्जी नहीं मिल पाती है। और हमारा जो बॉडी है वो ये सोचती है कि हमारा शायद जो है, ऐसा तो नहीं है कि इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ग्लूकोज हमारे पास है, तब भी सेल्स को, हमारी बॉडी ऑर्गन्स को हमारे ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद इंसुलिन कम बन रहा हो। तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनाता है और इंसुलिन के लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कब शुरुआती स्टेज में काम चल जाता है उससे, वो इंसुलिन जो है ग्लूकोज को अंदर सेल्स के अंदर भेजने में कामयाब हो जाती हैं और हमारा काम चल जाता है। लेकिन कई समय तक, बहुत सारे तक, लंबे समय तक जब यही चलता रहता है, ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा इंसुलिन निकलता है, मतलब ग्लूकोज, जितनी ग्लूकोज के लिए इंसुलिन चाहिए उससे कहीं ज़्यादा इंसुलिन बन रहा है, तो एक समय पे हमारी जो पैनक्रियाटिक सेल्स हैं जहाँ से इंसुलिन निकलता है, वो एग्जॉस्टेड हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, धीमे धीमे उनसे कम इंसुलिन निकलने लगता है। एक समय आता है कभी कभी इंसुलिन बिल्कुल निकलना बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में फिर मेडिकेशन स्टार्ट होता है, मेडिसिन होती है, ओरल मेडिसिन होती है। देन इसके बाद फिर हमें वो भी काम करना बंद करती हैं, तो फिर इंजेक्शन के फॉर्म में, मतलब इंसुलिन हमें बाहर से ही इंजेक्शन के फॉर्म में लेना पड़ता है। तो जब बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनने लगता है, तो इस कंडीशन को हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि इस टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका जो मेन फंडा है वो क्या है। तो उसमें क्या है कि आपका फास्टिंग शुगर के साथ साथ इसमें फास्टिंग इंसुलिन भी लिया जाता है। जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाएंगे तो आप फास्टिंग शुगर तो जनरली सभी कराते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ग्लूकोज के साथ साथ उसमें जितना बॉडी में ग्लूकोज है उसके लिए कितना इंसुलिन चाहिए। अगर उससे ज़्यादा इंसुलिन मिल रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट है। तो इसमें मेजर किया जाता है कि हमारा बॉडी में कितना ग्लूकोज है और उसके अकॉर्डिंग कितना इंसुलिन है। इंसुलिन अगर बहुत ज़्यादा है तो उसी हिसाब से हम कह देंगे कि हाँ, अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब कि जो है आपका रीडिंग बढ़ी हुई आएगी और आपको जो है बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट पाई जाएगी। इसका मतलब आप
अभी प्राइमरी स्टेज में है, प्री डायबिटिक स्टेज में है, और आगे चल के आपको डायबिटीज़ अच्छे से डेवलप हो सकती है। और ये टेस्ट कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उन लोगों के लिए जिनका वेट बढ़ा हुआ है, हैवी वेट है, उनका फैटी है काफ़ी, और वो ब्लड टेस्ट कराने गए, उनका ब्लड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आ गया, लेकिन जब ये टेस्ट कराया तो उन्होंने देखा कि हमारी बॉडी इंसुलिन के लिए वो रेजिस्टेंट है, सेंसिटिवनेस खत्म हो गई है। तो मतलब अगर आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो गई है, इसका मतलब आप प्री डायबिटिक स्टेज में है, किसी भी तरीके से ज़्यादा इंसुलिन निकाल के आपकी बॉडी मैनेज तो हो गई है आज, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है कई गुना बढ़ जाएगा। इस टेस्ट से फ़ायदा ये है कि हम लोगों को अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है, कि हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए और जल्दी से हमें डायबिटीज़ हो सकती है। तो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के और अपनी डाइट में चेंज करके, डाइटरी एक पूरा प्लान बना के कि हमें फाइबर ज़्यादा लेना है, और भी जो होल ग्रेन्स हैं या फिर जो होल फूड है, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह को बढ़ाना है, और प्रोसेस्ड फूड को कम करना है, हाई कैलोरी हाई फैट का फूड कम करना है। इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे तो आप दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रहा है वो फिर से रिवर्स होके सही हो सकता है। और अगर आपने सिर्फ फास्टिंग शुगर वाला ही टेस्ट करा लिया, ये टेस्ट नहीं कराया, तो आपका ब्लड ग्लूकोज तो कभी कभी नॉर्मल आ जाएगा जो आपने टेस्ट कराया, और आपका ये जो इंसुलिन की रेजिस्टेंट था बॉडी, ये आपको नहीं पता चल पाया है। तो क्या हुआ, कुछ समय बाद आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, आप समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को। और जब ब्लड ग्लूकोज जब बॉडी में लगातार बढ़ा रहता है तो कई सारे बॉडी ऑर्गन्स के लिए, ये मान लीजिए कि पूरी बॉडी के लिए बहुत एडवर्स इफेक्ट डालता है, बहुत ही जो है बुरे प्रभाव डालता है हमारे जितने बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारी आँखें हैं, आँखें जो है कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, आँखें डैमेज होती हैं, हमारे लीवर, किडनी और जो हार्ट, मतलब ये मान लीजिए कि हर एक बॉडी पार्ट्स लगभग जो एडवर्सली इफेक्ट होता है हाई ब्लड ग्लूकोज की वजह से। तो आप इस टेस्ट से बहुत जल्दी अपने आप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं कि आगे चल के आपको डायबिटीज़ होने वाली है, तो आप इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इस टेस्ट की अगर कॉस्ट की बात करें तो 1200 से 1500 के लगभग कॉस्ट शायद आती है इसकी। और इसकी रेंज की बात करें, इसकी स्केल की बात करें, तो अगर लेस देन 1 वैल्यू आ रही है तो ये मान लीजिए कि आपकी बॉडी सेंसिटिव है इंसुलिन के लिए, आपको कोई भी इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में नहीं है। इसके अलावा अगर 1.9 से ज़्यादा है तो इसका मतलब इनिशियल स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है, आप इसको डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं, आपको अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है इस कंडीशन में। और अगर आपकी जो 2.9 से ऊपर अगर आ रहा है तो इसका मतलब आप जो है आपकी बॉडी पूरी तरीके से इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो चुकी है। आपको फिर इसके बाद डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, दिखाना पहले भी पड़ेगा, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, वो आपका मेडिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप HOMA-IR HOMA-IR होम्योस्टैटिक मॉडल असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में आप समझ गए होंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आप किस तरीके से इससे अपने आप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको इन फ्यूचर डायबिटीज होने वाली है या नहीं। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खूब ख्याल रखिए। लेकिन एक बात और आप ध्यान रखिए कि कमेंट जरूर करिए, इंटरेक्शन जरूर बनाइए मुझसे, जिससे हम और आप नए नए टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।